जय जिनेन्द्र सभी को। हेलो, सभी को Yes, जय please come जिनेन्द्र। to the question. Yes. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रिकार्नेशन इज नॉट सिंपली रिलेटेड टू प्रीवियस लाइफ and as a human being. Reincarnation is always possible because uh, when one dies, the next life is governed by his previous karmas. The previous karmas does not mean only the karmas done in the last life, but the meaning is that the karmas which are done by the so many previous births by the person. So, cumulatively, the total result of the karmas govern the next life, and it is simply a matter of research, as we know, that how one is getting continuously uh, uh, the human life from one life to another human life. Why not as a some other things like वनस्पति, जल जल वायु इत्यादि। तो उनके रूप में जो अपने डिफरेंट जो लाइव्स है, अपना स्थावर जीव है और ये त्रस जीव है, तो केवल मानव जीवन ही बहुत लोगों को रिकार्नेशन में मिला है, ऐसा उन्हीं की स्टडी हम करते हैं। लेकिन अगला जन्म जो है वो अन्य रूपों में भी, मनुष्य के अलावा अन्य रूपों में भी होता है, देखा गया है। कर्मों के ऊपर ये सब चीज़ें निर्भर होती हैं। और कर्मों का जो है वो पिछले जन्म से ही संबंध नहीं रहता है, इसका कर्मों का जो है अनेक जन्मों से उसका संबंध है। और इसीलिए जब हम विचार करें कि रिकार्नेशन क्यों हो रहा है, ये उसमें हमें इन बातों को भी ख्याल करना पड़ेगा। एक बात और थी मुझे कहना, ये सुभाष चंद्र जी ने बताया कि जो मरने के बाद अगले जन्म में लोगों को मीनिया हो जाता है, किसी चीज़ों का डूबने का, अग्नि का वगैरह वगैरह। वो कुछ केसेस में हो सकता है, हर एक केस में नहीं होता है। और इसी प्रकार से जो स्कार वगैरह बताए कि पिछले जन्म में जो था उनको जो निशान थे, अगले जन्म में भी वो निशान मिले, ये कोई आवश्यक नहीं है। मैं जानता हूँ कई केसेस में जिसमें लगातार वो अगला जन्म मिला और उसी प्रकार का जन्म मिला जैसा पिछला जन्म था। तो इसमें स्कार वगैरह या फोबिया होने का कोई सवाल नहीं उठा। नया जन्म बिल्कुल नया रहता है। और इसीलिए ये सब चीज़ें जो हैं कर्मों के ऊपर निर्भर होती हैं। कर्मों के बारे में काफ़ी डिटेल्स है। Okay. और एक चीज़ है कि अभी कहा गया कि शायद पुनर्जन्म नहीं होता है। अभी संचेती साहब ने बताया तरंगों के रूप में आत्मा निकल जाती है, ये वो। तो जैन धर्म के हिसाब से तो आत्मा अमर है, आत्मा के द्वारा ही ये Yes. पूरा संसार Yes. गवर्न हो आपका रहा है। क्वेश्चन किससे है सर? क्वेश्चन आप मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा अपने सुभाष चंद्र जी से है कि ओके, उन्होंने जो सो लेट अस हियर बताया फ्रॉम हिम। उसके तो बारे में। अगर आपका क्वेश्चन समझ लिया, ये सुभाष जी, आप क्वेश्चन कैन यू प्लीज ट्राई टू रेस्पॉन्ड टू हिज क्वेरी? भाई जब तक मैं समझ पाया हूँ, प्रॉब्लम ये कह रहे कि बच्चों के बॉडी पे जो बर्थ डिफेक्ट और बर्थ मार्क्स हैं वो सब पे, हाँ ये इयान स्टीवनसन ने पाया कि 50% केसेस में है, जरूरी नहीं कि 100%। तो यही पता लगाना है कि क्यों होता है। तो ये कर्मों से ही कुछ पता चल सकता है। मुझे भी मालूम नहीं क्यों 50% केसेस में ही निशान मिलते हैं। तो ये तो सब रिसर्च करने की चीज है, रिसर्च करना पड़ेगा। थैंक यू। ओके, ओके सर, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस? या जीसी जैन। यस, आपका क्वेश्चन किससे है सर? सुभाष जी से। ओके। सुभाष जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बहुत अच्छा बताया कि जब आदमी जन्म लेता है तो बचपन में ही वो उनके मेमोरी रहती है, बाद में नहीं रहती है।
तो इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि इसका कुछ कारण है कि 3 से 5 साल 9 साल तक तो वो याद रहता है, कुछ केसेस में बाद में नहीं रहता। ये मतलब हाँ, ये यस, कुछ केसेस हैं डेफिनेटली जिसमें काफी दिन तक नहीं रहता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में मतलब 9-10 साल के बच्चों को हाँ, उन्होंने इतने केसेस स्टडी किए हैं कि स्टैटिस्टिकल डेटा निकल सकता है कि भाई कितने परसेंट केसेस में याद रहता है, किसमें नहीं रहता है। तो या तो ठीक, डेफिनेटली यस, कुछ ये इज केसेस है जिसमें करेक्ट। काफी दिन तक याद रहता है, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। या यस, ओके साहब, थैंक यू I सो can give some, I can add something. ओके। जस्ट लाइक दिस, आपको जैसे कि बचपन की याद 5 साल बाद खत्म हो जाती है, आपको बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे उनके नाम भी आप भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, बहुत सी नहीं घटनाएं एज इट इज याद नहीं नहीं नहीं, रहती हैं। इट्स उसका नॉट रीजन ये इट्स नहीं, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन। उसका रीजन ये है कि हम बहुत सारी नई चीजों को हम दिमाग में ऐड कर लेते हैं, तो पुरानी चीजें फेड अप होने लगती हैं, ये भी एक आंसर हो सकता है। ओके, नाउ डॉक्टर जीवराज जी। डॉक्टर जीवराज साहब, अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ साहब, अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब, सबने अच्छा जी। प्रेजेंटेशन दी। एक क्वेश्चन था सभी से कि आप लोगों ने ये भी सोचा कि ये रीबर्थ जो है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं केवल मनुष्य जन्म से मनुष्य जन्म तक का, जिसके अंदर में हमारी मेमोरी रहती, लेकिन क्या हमारा जो नेक्स्ट भव का बंधन होता है वो 1/3 2/3 के हिसाब से होता है? ऐसा नहीं है कि लास्ट में जहाँ आदमी डेथ बेड पर है उस समय ही कोई नेक्स्ट भव का बंद होता है, ये जरूरी नहीं है। बहुत ही कम रेयर चांसेज है कि लास्ट टाइम में जाकर के बंद होता है। वेदर दे आर कंसिडरिंग दिस वन का, ये तो पहले ही हो चुका होगा, उसको जाना है नेक्स्ट में। दूसरा है कि ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी के ही लोग बाग जन्म से जन्म मनुष्य से मनुष्य में जाते हैं। देर आर 256 प्लैनेट्स जहाँ पर मानव सभ्यता रहती है, तो कहीं से भी आ सकते हैं। ये हम consider करना चाहिए, but नहीं किया बाय प्रेजेंटिंग देयर पेपर्स। ये क्वेश्चन ओके, ये किससे, आप किससे जानना चाह रहे हैं इसका आंसर सर? वेदर दे कंसीडर्ड कि ये केवल वी आर टॉकिंग नहीं, अबाउट एक्चुअली आपने जो वैसे भरत कहा क्षेत्र के। है वो ये जैन धर्म के हिसाब से है कि जब भी 1/3 हिस्सा रह जाता है आयु का, तो उसमें कर्म बंद, आयु कर्म का बंद होता है। और ये हाँ ऐसी परिस्थिति 8 बार आती है, और इन द एंड जो मृत्यु के समय में भी आयु कर्म का बंद होता है, और मृत्यु के समय में जो कर्म बंद होता है, अगर मतलब उसमें भी रिवाइज हो सकता है इन पर्टिकुलर केसेस। तो ये तो जैन धर्म के हिसाब से है। तो इसमें और कोई ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, सुभाष जी हैं, अशोक जी हैं, या संचेती साहब हैं, या डॉक्टर जेफरी लॉन्ग। यस, अशोक जी प्लीज। डॉक्टर हाँ, अशोक जैन रुड़की। यस, यस। मैं मुझे हाथ उठाने वाला बटन नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं है सर, मैंने देख लिया आपका हाथ। तो एक प्रश्न जो यहाँ आया है कि लोगों को हमेशा ही मेमोरी क्यों नहीं रहती, इसका एक बड़ा अच्छा उत्तर और एक्सप्लेनेशन उपनिषदों में आया है। वहां पर यह कहा गया है कि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप अपने नए जन्म को नए तरीके से जी सके। यदि आपको सारा कुछ याद रहेगा और पुरानी सारी चीजें आपको याद आती रहेंगी, तो आप इस जीवन को सुचारू रूप से जी नहीं समाएंगे। तो ऐसा वहाँ नियम बनाया गया है, और उसको, उसका कुछ नाम है कि जैसे ही गर्भ से बच्चा बाहर आता है, उसी समय उसकी पुरानी मेमोरी सारी गायब हो जाती है। कुछ केसेस में कहा गया है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पूरी गायब नहीं हो पाती, लेकिन वो धीरे धीरे चली जाती है। ये बड़ा स्पष्ट वर्णन मैंने पढ़ा है। तो
इससे एक ये पता लगता है कि ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। जन्म और पुनर्जन्म होने पर किस प्रकार से आप अपने जीवन को फिर से नए स्वरूप से शुरू करेंगे, नए कर्म करेंगे। ये बात अलग है कि पुराने संचित कर्मों का कुछ आपके ऊपर हमेशा आपके साथ चलते रहेंगे। तो एक बात तो ये मैं कहना चाहता था। और भी ऐड करना है भाई? मुझे तो कंट्रोवर्शियल लग रही है। अगर कुछ बच्चों को याद रहती है तो समझ में नहीं आ रहा कि आप, या तो बिल्कुल एक होप लॉ है कि भाई मेमोरी खत्म हो जाएगी, तो लॉ लॉ है, है, ये और ये लॉ लॉ है। है कि भाई नहीं खत्म भी होगी, खत्म नहीं भी होगी, तो फिर हाँ, लॉ कहाँ रहा? तो इतने अपवाद है कि लॉ लॉ कह ही नहीं सकता मैं। ये तो एक बेकार का एक्सप्लेनेशन। आप उससे बेकार का और कहते हैं, उनके गेस्टेशन उपनिषद में है, ये बात सही नहीं है। और गेस्टेशन उसका पीरियड में उन्होंने थोड़ी मालूम पड़ेगा मेमोरी मेमोरी का के बारे काम भी दिया है नहीं, कि उन्होंने ये किस अपनी जो प्रकार से बात गायब रखी है होती वो ये हिंदू जो फिलॉसफी है उसके हिसाब से रखी है, और ये आज भी इसकी मान्यता है। और लोगों का कहना ये है, खास करके जब भी श्राद्ध वगैरह करते हैं या जब भी वो 13वीं होती है, तो पंडित लोग भी यही कहते हैं कि अगर पुरानी मेमोरी याद रहे तो आप जिंदगी ढंग से जी ही नहीं सकोगे। वो पुराने किस्से याद करते रहोगे, उसने मुझसे ये लड़ाई करी थी, उसने उससे ये दुश्मनी करी थी, यही सब चलता रहेगा। खैर, ये एक फिलॉसफी है, मतलब उसमें उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है। वो हिंदी फिलॉसफी क्या कहती है इस संबंध में, वो उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या संचेती साहब भी कुछ इसी पॉइंट पर रेज कहना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल। हाँ, बोलिए। ये हाँ, जो भूलना या एक्वायर होना नहीं है मेमोरी, इसको वर्ड बोलते हैं प्रूनिंग। आवाज थोड़ी साफ PRUNING। नहीं आ रही है, नजदीक में रखिए माइक जरा। हाँ, प्रूनिंग, द वर्ड हाँ, इज प्रूनिंग सर। जैसे अपन अपने घास काटते हैं ना सब के अपने, तो प्रूनिंग मतलब या पेड़ की जड़ों को, पेड़ के शाखाओं को जो काट के उसको सुंदर करते हैं, तो प्रूनिंग इज द वन which gives the events for the new to generate. This pruning is a known event in the science, and we have in the brain, it's a very well known that unless there is a pruning, you can't acquire the new one. That's a very important one. But main important is why a person forgets after, or majority of them forgets after the age of 5 to 7. The question is, for many of them, the past event was very painful, very, very means troublesome for them, not painful, troublesome for them. And the troubled events are remembered long. Why they forget about those? Like suppose somebody got hurt from the other, and he has got something, something happened to him, ये आपकी आवाज बिल्कुल and कम it हो will रही be है सर। remembered by him. हाँ, 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 Uh, हाँ, ठीक है, अब अब बताइए आवाज आप। ठीक है। हाँ, हाँ, तो मतलब तो it can be, the pruning is one thing which is there, but if a child forgets it, particularly the rebirth, it's not a satisfactory explanation that why he forgets. It may be that, very well said, that to forget something is necessary to acquire new things. That's a very important one. Pruning is an important event for the learning. So same thing, the people do forget, but why everyone forgets? That's a one. My question was. so we will see answer to this question later sometimes after this our session of RTMs. And now Dr. Rajendra Gandhi ji, please. My question is to Subhash ji and to other speakers that the evidence what has been presented is all about from the previous human form to the current human form. But our scriptures talks about the 4 realms of existence, and the transmigration takes place from any one realm of existence to the any other realm of existence. So does this mean that the other realms of existence do not exist when we look at this evidence? That is question number 1. Question number 2 is that many individuals have been, there's evidence that they have got Jati Smaran Gnan, which is at a much
elder age, not just in the childhood age, and they are able to remember their past lives and recordings about that. So, how do you justify that, or are there any evidences or studies done on this aspect? Thank you. भाई ऐसा मैंने बताया कि जो टाइम पीरियड है प्रीवियस पर्सनैलिटी की डेथ के और नए बच्चे के जन्म में, वो 9 महीने का नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, काफी बड़ा साल होता है। और कुछ बच्चों को याद है उस बीच के पीरियड के भी, और उस बीच के पीरियड में ज्यादातर बच्चे बताते हैं कि वो जिस तरह से बताते हैं लगता है कि प्रेत योनि में थे वो। तो इसके मायने कुछ लगता, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली उनकी बातों से लगता है कि प्रेत योनि कोई है डेफिनेटली, जो हमारे यहाँ मतलब सेलेशियल कहेंगे, जो हमारे वंतियर देव हैं वो आ जाते हैं पृथ्वी पे, तो उससे कुछ मिलती जुलती है। लेकिन हाँ, क्योंकि भाई जो ये त्रियंश से आएंगे और नरक से आएंगे, वहां की याददाश्त मतलब डेटा मिलना मुश्किल है। ये कोई चीज नहीं मिल रही है तो उसके माने ये नहीं कि वो मान नहीं रहे हैं, डेफिनेटली को शास्त्रों में लिखा है, लेकिन किस तरह से डेटा मिले और किसी को याद है हाँ भाई मैं नरक से आया था, और इस तरह का कोई केस ऐसा तो आया नहीं है। तो इसलिए कहना मुश्किल है कि भाई खाली वही केसेस पता है जो बच्चे थे और प्रीवियस लाइफ में ह्यूमन थे। ये जो आप प्रेत योनि जो बता रहे हैं सब, ये वायलेंट एक्शंस, बेसिकली वायलेंट एक्शन से रिलेटेड है। द पीपल हु आर सब्जेक्टेड टू द वायलेंस। वो तो मतलब पढ़ने से ऐसा लगता है नहीं, वो उनको एक्सप्लेन करना चाहे तो मेरे ख्याल में वायलेंट एक्शन से नहीं, मैं तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, पर हाँ हो सकता है कोई वायलेंट एक्शन से। प्रेत योनि का मतलब भी यही है सर। वो वही सब ये इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि जो शास्त्रों में जो लिखा है वो भी कहाँ तक ठीक है क्या है, उनको सबको थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही। ये मतलब इसलिए ये टॉपिक अच्छा है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आएगा और ये करेंगे तो पता चलेगा कि शास्त्रों से क्यों नहीं मिल पा रही चीजें और क्या। इसमें जेफरी लॉन्ग साहब ने जो बताया था कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, दैट विल बी वन ऑफ द वंडरफुल थिंग जो कि इनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इवन इन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया आल्सो, व्हिच इज नियरर टू द hypnotherapy also. Anesthesia and people when they are coming out of the anesthesia, these are the place where we can think of how their mind behaves and how their mind comes out. It is just like opening up the closed door. डॉक्टर अशोक जी, आप कुछ अपना पॉइंट रखेंगे इस विषय पर? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कि एक्सपेरिमेंटेशन वो तो मॉडर्न साइंस का एक पार्ट है। हम तो एक्सपेरिमेंटेशन जानते हैं मॉडर्न साइंस में और उसी को बिलीव करते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं दे आर रिलेटेड टू योर इनर सेल्फ। हम अब जैन धर्म को इसीलिए आत्मधर्म भी कहते हैं, या अपने अंदर की चीजों की। दीज आर नॉट फिजिकल थिंग्स। हमारे स्क्रिप्चर्स में भी आप देखेंगे तो ये जैसे कार्मिक मैटर है, ये सब ये नॉर्मल मैटर नहीं है, इसका कहा गया। बहुत से शरीर हैं, औदारिक शरीर है, कार्मय शरीर है, ये नॉर्मल मैटर नहीं है। एक सेइंग है कि नोइंग इज नॉट रियलाइजेशन। शब्दों से रियलाइजेशन नहीं होता, और रियलाइजेशन होने का मतलब ये नहीं कि आप लिबरेट हो गए, ये भी सही है। तो हम तो जो हमारे पास जो स्क्रिप्चर्स हैं या जो हम पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं से कुछ अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को रियलाइजेशन हो, वो कुछ एक्स्ट्रा बताएं तो अलग बात है। तो साधक नहीं हूँ। यहाँ हमारे सामने एक साधक बैठे हुए हैं, सुभाष जी। इन्होंने बड़ी साधना की है, अपना जीवन को इन्होंने परिवर्तित कर दिया,
तो ये कुछ बताएं कि इनको, इन्होंने जो साधना की उससे इनको कुछ क्या अनुभव हुआ। तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा। शब्दों का तो ठीक है, वो तो मेरे पास भी काफी भंडार है, कुछ पढ़ता रहता हूँ, कुछ देखता रहता हूँ। तो इस तरह के साधकों से कुछ पता लगे तो शायद हमें इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी हो सकती है। हाँ सुभाष जी। भैया भैया अशोक, ऐसा है कि मुझे ये जो परेशानी हुई 2 साल पहले हुई है, अच्छा। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था। और ये हुआ कि भाई मैं भी देखूं कि मैंने क्या एक्शन किए हैं, और मुझे पता लगा है कि भाई एक एक्शन ऐसा खराब है कि मुझे तो लगता नहीं कि मैं मनुष्य बनूंगा। तो मैंने सोचा भाई अगर मनुष्य बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे ये आडंबर मैंने एक ले लिया कि भाई ठीक है, देखता हूँ कि ये कपड़े बदलने से और तख्त पे सोने से और एक वक्त खाने से कुछ होगा कि नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, पर ये लग रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट से कुछ फर्क तो हो रहा है। कुछ बहुत छोटा टाइम है, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगता है कुछ अंदर भी चेंज आ रही है। लगता तो बाहर का ही आचरण है कि भाई मेरा छोटा भाई कहता है साला आडंबर है, साला कपड़े पहन के पहन। तो अभी तो यही लगता है दुनिया को भाई साला आडंबर है। अब मैं भी मानता हूँ कि आडंबर ही समझता हूँ, पर लेकिन लगता है कि लाइफ स्टाइल में चेंज हो गया। मेरी इच्छाएं थोड़ी सी कंट्रोल में है, मुझे बहुत चीजें नहीं चाहिए, बहुत कम से काम चला लेता हूँ। तो लेकिन अलाइनमेंट और ये जागृति होने की तो टाइम लगेगा। ये तो है नहीं कि तुम तख्त पे सोना शुरू कर दिया तुम बस एनलाइटमेंट हो गए, तो ऐसा तो होने नहीं जा रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाहरी आचरण सुधारने से भी आंतरिक आचरण में फर्क पड़ेगा, ये हाँ, लगता है मुझे इस वो तो निश्चित एक्सपेरिमेंट पड़ेगा, से। वो तो बहुत लोग निश्चित सोचते हैं पड़ेगा। कि यार बाहर करते रहो, अंदर से ही होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अंदर को बदलने के लिए बाहर को बदलना पड़ेगा जरूर। और मुझे बिल्कुल लगता है कि ठीक है। कुछ कुछ हो रहा है। मतलब मैं कह बहुत पीरियड 1-2 साल हुए हैं तो कुछ कह नहीं सकता क्या कहानी है, लेकिन आई होप। चलिए खैर, माइक उनका जो बंद हो है गया। हाँ उन्होंने अभी बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, बिल्कुल सही रखी है। अब अ, मेरे हिसाब से बिल्कुल। आगे की रिसर्च जो होगी वो फ्रीक्वेंसी और वेव्स एनालिसिस पे ही होगी। और दूसरा जो न्यूरो हार्मोनल, दीज आर द टू इवेंट्स। मतलब आत्मा आत्मा जो ज्ञान है ये तो जरूरी है, ये तो हर वक्त जरूरी रहेगा, हर कंडीशन में जरूरी रहेगा। पर अगर मासेस को बात करनी है अगर अपने को, तो आपको कुछ ना कुछ एविडेंस भी देनी होगी। और नहीं तो आपकी आत्मा, आपका तो बिल्कुल ज्ञान ठीक है, आपके लिए बिल्कुल अच्छा, मेरा ज्ञान मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। पर मैं अगर चाहूँ कि दूसरे भी मेरे ज्ञान से प्राप्ति करें और उससे अच्छा ढूंढे मैं, तो मुझे कुछ ना कुछ एविडेंस देनी होगी। सिर्फ वो मेरी बातों से इस, इसका एविडेंस तो साफ साधना से ही आएगा, नहीं, क्योंकि आपके मैं लिए। आपको पर अगर मासेस को बात करनी है, आपको वेव्स, अगर मैं यही कहूँगा आपकी ब्लड प्रेशर रीडिंग से ये आता है, मैं आपको कहूँ कि अगर आपकी अल्फा वेव से ये आती है और बीटा वेव से ये आती है, then perhaps it is going to have a better. It's not a final answer, and it is not the final step थैंक यू। also. रमेश जी, टाइम थोड़ा सा हमारा ये एक्सटेंड हो रहा है। 5-7 मिनट और हम एक्सटेंड कर लेंगे। रमेश जी बोलिए। जी, मैं बहुत शॉर्ट में रखूंगा। और जी डॉक्टर सुभाष जैन जी से मेरा प्रश्न है। उन्होंने तो गहरा प्रतिमा धारण कर अपना आचरण कर रहे हैं। तो पास्ट लाइफ को जानने का कोई बैड कर्म हो गया था, वो इस जन्म का बैड कर्म है कि पिछले जन्म का बैड कर्म है? मेरा क्वेश्चन उस लिहाज से वो सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा करना चाहिए। क्या हम जान सकते हैं, या कोई तरीका है पिछले जन्म के बारे में जानने का, या अपने इस जन्म को कैसे एनालाइज करें कि अगला जन्म सुधरे, अगर अगला जन्म है तो ऑफ कोर्स। हाँ हाँ नहीं, सुभाष जी। हाँ हाँ नहीं, मुझे पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है। ये तो मैंने अपने जी। पास्ट एक्शन इसी जन्म में देखे। और जब मैं देख रहा था तो एक एक्शन ऐसा लगा कि भाई
मुझे अब यकीन भी नहीं होता कि मैंने वो एक्शन किया है, पर लेकिन किया है डेफिनेटली, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसलिए परेशान भी था भाई, गड़बड़ तो करते ही हो तो, लेकिन उस एक्शन के बाद मुझे लगा भाई कुछ करना चाहिए। और मैं बस पता नहीं क्यों मुझे ये लगा कि कुछ करूं। और जैसे मैंने कहा कि भाई मैं अभी अपना बाह्य आचरण बदल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ आंतरिक आचरण में फर्क पड़ रहा है। लगता ये है कि भाई ढोंगी है, लेकिन ढोंग से भी फायदा हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब चलिए। जी धन्यवाद। हाँ, पराग जी, डॉक्टर पराग जी here। एक डॉक्टर ऋतिक जैन थैंक भी यू हैं। सब, हाँ, सबका बहुत ही इंटरेस्टिंग था। 1 घंटे 1.5 घंटे का नहीं है। फिर भी संस्कृति सर को एक सवाल था कि कोई एक ब्रेन का रीजन स्टिमुलेट हो गया तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है, ऐसा है पढ़ा है, वो कोई टेम्पोरल हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेमोरी ब्रेन में कुछ एरियाज है जहाँ पास्ट लाइफ का मेमोरी स्टोर होता है, ऐसा कुछ आपके स्टडीज अभी में या मेरी रिसर्च? नॉलेज में अभी नहीं, मेरी हाँ, नॉलेज में नहीं तो है। आउट ऑफ बॉडी तो है, कैसा आपका क्या लगता है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एनेस्थेशिया में हो, कुछ हाँ वो ब्रेन का एरिया स्टिमुलेट हो गया तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, बिकॉज सर, मुझे। ये हाँ सर। सर देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता हाँ देता सर। हूँ। देखिए, जीन से जो आती है उसको हाँ। तो साइंस एनालाइज कर सकती है, और जीन से जो ब्रेन में मेमोरी आ रही है, पर जो एक्सपीरियंस से आ रही है, या जो सोल, जो सो कॉल्ड सोल, उससे अगर जो आत्मा आ रही है चीजें, उनको अभी तक ब्रेन नजदीक में नहीं पाया है कि इसे कैसे इसको एनालाइज करें। हाँ, मेरे एक्सपीरियंस में दो केसेस हाँ में हमारे रिलेटिव्स में, जो जब फिजिकल वीकनेस आ जाता है एट द टर्मिनल स्टेज ऑफ लाइफ, हाँ तो हाँ हाँ, वन थिंग इज फिजिकल वीकनेस आना है, दूसरा मेंटली हाँ क्लियर रहना है। ये दो कंडीशन है हाँ टर्मिनल एंड स्टेज में। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कॉमन हो जाता है, बिकॉज एनर्जी हाँ। सेम, फिजिकल लेवल को वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे, इनसे शेयर किए उन्होंने मेरे साथ। और तो उनको पॉसिबली गुड गुड कंफ्यूजन हो जाता एक्सप्लेनेशन था कि ये ऐसा कैसा हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ क्या? मेरी नानी बोलती थी सर। मैं पागल हूँ, तो मैं उड़ रही हूँ। तो मैं हाँ बोलता था नहीं, उड़ नहीं रहे, आउट ऑफ बॉडी ही बॉडी नीचे सोया हुआ है। तो वो बोलती थी सीलिंग गायब हो गया हाँ है, मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाके वहां से देख रहा हूँ तो मेरा सीलिंग नहीं है, और ऊपर से लोग मुझे देख रहे हैं नीचे रूम में, तो ऐसा नहीं है आउट ऑफ बॉडी। तो बाद में ये आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस का कॉमन भी होता है, तो इसलिए इसका लिंक री इनकारनेशन से कुछ एरिया, वही नजदीक कुछ एरिया है ब्रेन में। ब्रेन एरिया को बिल्कुल आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ सर। और जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, अब वो बच्चे जो है 3 साल के, उनका एमआरआई हाँ फंक्शन एमआरआई हो गया, तो आपको ये सवाल का था, थोड़ा पर नजदीक आ मैंने सकते आज हैं। टॉपिक को देखते हुए नहीं किया था। फंक्शनल एमआरआई, हाँ सर, वो एक दिन का आपका हाँ मतलब चलिए फंक्शनल साहब, कभी एमआरआई मतलब, मौका लगेगा तो इसको हम बढ़ा भी रखेंगे, हाँ सर। क्योंकि सर इस 2 बार मिनट हमारा वो ये पहला फंक्शनल एमआरआई एक्सपीरियंस का था। खत्म कर रहे हो, कुछ बोल रहे हैं सर? हाँ क्या चीज? हाँ नहीं, फंक्शनल एमआरआई, फंक्शनल एमआरआई कुछ आप हाँ 1 उसको मिनट में बोल। वो हम कम करेंगे सब कभी। आपको मैं आपको नेक्स्ट हाँ आरटीएम में आपको बताऊंगा सब इसमें। हाँ सर। हाँ। थैंक यू सर। ऋतिक जैन। हाँ, जय जैन सर, क्विकली सभी सर। को प्रणाम। अ, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं सुन पाया, लेकिन सर जितना भी सुन पाया मैं थोड़ा सा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो पुनर्जन्म पर जो आज यहाँ पर जो भी ग्रुप मीटिंग हुई यहाँ पे, तो इसमें सर मेरा प्रश्न यही है कि आज मेरा जन्मदिन भी है। तो मैं यही सोच रहा था कि अम, आज मैं मतलब 27 साल का हो गया हूँ मैं। और जन्मदिन पर यूजुअली सब लोग विश करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कोई विश करता है। तो क्या है कि क्या किया जा चुका है और क्या करना है। तो मैं भी एक्चुअली, किसी ने मुझसे कहा था कि यदि हमारे आचार्य भगवंत ऐसे होते जिनको अवधि ज्ञान होता,
तो शायद आज दुनिया में इतना सारा पाप नहीं होता, कि जिनके माध्यम से हम अपने पूर्व जन्म को जान सकते या भविष्य के जन्मों को जान सकते। तो शायद हमारी जो कसाएं हैं तो वो शायद मंद हो सकती है। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है, जो यहाँ पर पैनल में सर लोग बैठे हुए हैं, कि सर क्या कोई ऐसी बुक है जिससे हम लोग जो यंग जनरेशन के वो के बारे में कि आपने इतना अच्छा टॉक यहाँ पर किया, धन्यवाद सर। क्या कोई ऐसी बुक है? हाँ, एक बुक तो मुझे ध्यान है, मुनि किशन लाल जी की है, लाडनू से निकली, इतनी मुझे ध्यान है। मैंने, मेरे पास व्यक्तिगत कॉपी तो नहीं है, पर मुनि किशन लाल जी की पुनर्जन्म पे। अदरवाइज आप ये गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारी फॉरेनर्स की ये किताब आपको री इनकारनेशन में फॉरेनर्स मिल की तो जाएंगी, बहुत है सर, लेकिन बहुत। उनके अपने अपने व्यू, अपने अपने थॉट हैं, बहुत मिल जाएंगे। एनीवे, सो ये क्वेश्चन सेशन तो पूरा हुआ, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोगों को हम जानना चाह रहे थे। अभी हमारे पास में 9:27 हो गए हैं, और ये सुलेख जी अपने हमारे सामने बैठे हुए हैं। आप कुछ अपना ओपिनियन एक मिनट में दे सकते हैं? चलिए, धन्यवाद सुलेख जी को, धन्यवाद। डॉक्टर धर्मचंद जी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर नवीन मेहता जी जुड़े हुए हैं, और दूसरे लोग भी बीच में, मोदी साहब भी दिखे थे, अभी तो नहीं है। सभी का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आप सब लोग आए और बहुत ही अच्छी तरह से इसको आप लोगों ने सुना और पार्टिसिपेट किया। उस सब के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सत्र जो हमारा होगा 8 जुलाई को होगा, जिसमें हमने 5 लेक्चर रखे हैं। अगर ये समय हमको ऐसा लगेगा तो हम 4 ही रखेंगे, एक को हम अगले और सत्र में ले जाएंगे। तो इसके साथ ही आपको अगर किसी को कुछ विशेष और कुछ कहना हो तो क्विकली आप हाथ रेज करें एक मिनट के लिए, और अदरवाइज हम यहीं पर अपनी बात खत्म रखेंगे। अगला सेशन तो पूर्वी आपने जुलाई भंडारी बताया साहब, हुआ है। हम उसको राइज करते हैं सर। तो ये भंडारी साहब, आप अपना कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें, फिर पूर्वी जी कुछ नोटिस बहुत ही देंगे। उत्तम सेशन रहा साहब। कई चीजें, कई प्रश्न उभर के आए हैं, और सभी वक्ताओं ने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए, और जनरल नॉलेज है सब्जेक्ट पे, उस पर भी चर्चा की। तो ये प्रश्न जो उभर के आए हैं उस पर हम आगे काम करना चाहेंगे। एक्चुअली दूसरों का वर्क रिपीट करने से अच्छा है कुछ हम भी काम शुरू करें। तो बहुत अच्छा रहा। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी ऑन बिहाफ ऑफ JS, and especially Dr. Anil Kumarji, who conducted this very well. I think this has been a very exciting session, and all the speakers and listeners. So let us continue. I'll talk about questions at the end, everybody. Purvi, you have some announcement other than this? No, sir. Only 1st July we are not having any lecture. Tomorrow we are having some ISA class from 8:30 to 9:30.